बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अगर ये आवाज आज आपकी रूह तक पहुंच रही है तो इसे एक इत्तफाक मत समझिए, ये आपके रब का पैगाम है। सोचो वो लम्हा जब तुम्हारी हर दुआ आसमान से टकराकर वापस लौट आए, जब तुम सजदे में गिरो मगर दिल का बोझ हल्का ना हो, जब जिंदगी तुम्हें बार बार उसी जगह गिरा दे जहां से तुम उठने की कोशिश कर रहे हो, और फिर दिल में एक सवाल उठे, या अल्लाह आखिर क्यों? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या ये सब मेरी गलतियों की सजा है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो मैं समझ ही नहीं पा रहा? अगर आज तुम्हारे दिल में ये सवाल है तो आज जो सच तुम सुनोगे वो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इंसान की जिंदगी में तकलीफ आना कोई नई बात नहीं। कभी बीमारी, कभी पैसे की तंगी, कभी रिश्तों का टूटना, और कभी वो दर्द जो इंसान किसी से कह भी नहीं पाता। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि तकलीफ क्यों आती है, असल सवाल ये है क्या हर तकलीफ अल्लाह की तरफ से होती है, और अगर होती है तो क्यों? कुरान हमें सिखाता है ये दुनिया आराम की जगह नहीं, आजमाइश की जगह है। यहां हर इंसान को टेस्ट किया जाता है, किसी को खुशी देकर, किसी को गम देकर। लेकिन हर तकलीफ एक जैसी नहीं होती। कुछ तकलीफें होती हैं जो हमें हमारी गुनाह याद दिलाती हैं, हमें वापस अल्लाह की तरफ लाती हैं, और कुछ तकलीफें वो होती हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है ताकि उनका दर्जा ऊंचा करे। सोचो, अगर जिंदगी में कभी दर्द ही ना हो तो क्या तुम कभी रोकर दुआ करोगे? क्या तुम कभी सजदे में टूटोगे? नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत है, आराम में वो भूल जाता है और मुश्किल में अपने रब को याद करता है। लेकिन एक सच और भी है जो दिल को हिला देता है। हर तकलीफ सिर्फ आजमाइश नहीं होती, कभी कभी वो एक इशारा होती है, एक वार्निंग कि बंदा रास्ता भूल रहा है और अल्लाह उसे वापस बुला रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दर्द देखते हैं, उसके पीछे छुपी रहमत नहीं। हम कहते हैं या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन हम ये नहीं सोचते शायद यही दर्द हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। शायद यही तकलीफ हमें उस मुकाम तक ले जा रही है जहां हम खुद कभी नहीं पहुंच सकते थे। कभी कभी अल्लाह तुमसे कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दबाज होता है, वो सिर्फ खोना देखता है, पाना नहीं। और याद रखो, हर तकलीफ बाहर नहीं होती, कुछ तकलीफें दिल के अंदर होती हैं। एक खालीपन, एक बेचैनी, सब कुछ होते हुए भी सुकून ना मिलना, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। और ये तब आती है जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है और फिर अल्लाह से झकझोरता है, किसी नुकसान से, किसी दर्द से, किसी टूटन से, ताकि वो रुक जाए, सोचे और वापस लौट आए। याद रखो, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हें बुला रहा है, दूर नहीं कर रहा। जब तुम थक जाओ, जब दुआ लंबी हो जाए और जवाब ना आए, वही असली इम्तिहान होता है। क्या तुम तब भी यकीन रखते हो या सिर्फ आसानियों में? हर दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 तरीकों से। 1, जो मांगा वो मिल जाए। 2, बाद में मिले, या फिर उससे बड़ा नुकसान टल जाए। तो आज फैसला करो, तुम अपनी तकलीफ को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओगे। अपने आंसुओं को शिकायत नहीं, दुआ बनाओगे। और याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, और तुम्हारे लिए वही कर रहा है जो सबसे बेहतर है। बस अपने रब का दामन थामे रखो, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो कोई तकलीफ तुम्हें हरा नहीं सकती, बल्कि वही तकलीफ तुम्हें अल्लाह के सबसे करीब ला देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ईमान.इस्लाम्स को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।